किसी साथी ने सवाल किया है कि तिलावत कुरान से पहले भी इस्तिआज़ा तलब करने की हिदायत मौजूद है। गोया नेक कामों के करने से पहले भी शयातीन से पनाह मांगना चाहिए। नेक कामों से पहले इस्तिआज़े की वजाहत फरमा दीजिए ताकि रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन की मज़ीद वजाहत हो जाए। नेक कामों से पहले जैसे तिलावत कुरान के वक्त में फरमाया गया कि जब तुम कुरान करीम की तिलावत करो तो शैतान से पनाह मांग लिया करो अपने परवरदिगार से। तो वो इसलिए कि ये काम तिलावत का अगरचे है तो बड़ा सवाब का काम, अल्लाह तबारक व तआला राजी होते हैं कुरान करीम पढ़ने से। बल्कि एक हदीस में याद आता है कि जब अल्लाह का कोई बंदा कुरान करीम की तिलावत करता है तो बारी ताला उसे सुनते हैं और एहतमाम के साथ सुनते हैं। अब यानी उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, उसको सुनते हैं। अब देखो, ये तो अल्लाह तबारक व तआला की सिफत है, समी, सुनने वाला। तो एक ही वक्त में अगर दुनिया में देखो तो पता नहीं लाखों आदमी तिलावत कर रहे होंगे, लेकिन बारी ताला उनमें से हर एक की बात सुनते हैं, हर एक की तिलावत सुनते हैं। और सुनने के माने ये है कि उससे राजी होते हैं। अगर राजी ना होते तो सुनते क्यों? तो सुनते हैं बारी ताला। और बैक वक्त सबकी सुनते हैं। ये बात हमारे अपने अकल के लिहाज से अगर देखें तो अगर 1000 आदमी तिलावत कर रहे हैं, उन सबको अलग अलग कैसे सुनेगा आदमी? लेकिन बारी ताला की सिफत है समी, जो हमारी जो सुनने की ताकत है उसकी कोई हकीकत नहीं है, वो किसी वक्त भी खत्म हो जाती है। लेकिन बारी ताला की जो सिफत है वो सिफत अजली है, अजल से है, अबद तक रहेगी। लिहाजा वो सुनते हैं। इसका थोड़ा सा नमूना बाज़ औक़ात अल्लाह दुनिया में भी दिखा देते हैं। हमने हजरत मौलाना कारी फतेह अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा, बड़े ऊंचे दर्जे के इमाम थे क़िराअत के, हमारे यहाँ दारुल उलूम के अंदर साल साल उन्होंने गुजारे हैं। और हर साल रमज़ान में तरावी पढ़ा करते थे। तरावी जो है वो रात को 9:30 10 के करीब शुरू होती थी और सहरी तक जारी रहती थी। और 3 दिन में कुरान करीम ख़त्म करते थे। और हर मर्तबा एक नई क़िराअत में पढ़ते थे। एक मर्तबा क़िराअत हफ्स में किया, तो एक मर्तबा फलाह में किया, वर्ष में किया, एक मर्तबा कसई में किया। इस तरह सारी जितनी क़िराअत सबा हैं उन सब में कुरान करीम ख़त्म करते थे हर रोज़ 3 दिन। और इशा के बाद से खड़े होते थे जब दूसरे लोग तरावी से फारिग हो जाते थे, और फजर तक वो तरावी जारी रहती थी। और बाज़ औक़ात सहरी खाने के लिए भी 10-20 मिनट मिलते थे। इस तरह सारी रात पढ़ते थे। तो उनको हमने देखा कि 10-10 आदमी सामने बैठे हैं और एक तिलावत कर रहा है, हर एक की सुन रहे हैं और हर एक की गलती भी पकड़ रहे हैं। अगर किसी से गलती हो गई तो उसको गा के। तो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भी दिखा दिया है कि ये दुनिया में भी हो सकता है। तो जो ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, जिसकी सिफत ज़ातिया है समीअ, तो वो सबकी अगर सुनते हो तो क्या बईद है। बहरहाल तो है बड़े सवाब का काम तिलावत। और ये कहा गया है कि तमाम अज़कार में सबसे ज़्यादा अफजल जिक्र तिलावत है। तो उससे पहले ये कहा गया कि तुम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहो, यानी अल्लाह की मैं पनाह मांगता हूँ शैतान रजीम से।
وہ اس لیے کہ طاعت آدمی کرتا ہوتا ہے، لیکن عبادت کر رہا ہوتا ہے، لیکن بیچ میں کوئی شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، کوئی غلط قسم کا خیال دل میں ڈال دیتا ہے، بعض اوقات اپنے اوپر عجب ہونے لگتا ہے، میں نے اتنے پارے پڑھ لیے، بعض اوقات کوئی اچھی تلاوت اچھے انداز میں کر رہا ہے تو کہتا ہے بڑا اچھا لگ رہا ہوں میں، میری تلاوت بہت اچھی لگ رہی ہے، عجب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جن کو قرآن کریم سے کی معانی سے مناسبت ہے تو ان کو بعض اوقات اشکالات دل میں وارد کر دیتا ہے، تو شیطان کسی بھی طریقے سے حملہ کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لو۔ تو یہ اور پھر یہ تلاوت ہی کی خاص نہیں ہے، نہیں نماز کے اندر بھی جب ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر سورہ فاتحہ۔ وہ بھی وہاں بھی کیوں، اگر آدمی دھیان سے پڑھے تو یہ معنی یہ ہے کہ میں اس نماز تو پڑھنے جا رہا ہوں لیکن پتہ نہیں شیطان مجھے کس ہلاکت کی وادی میں ڈال دے اور کس طرح میرے نیک عمل کو بھی خراب کر دے، اس واسطے میں پناہ مانگ لیتا ہوں پہلے۔ تو نیک عمل جو ہوتا ہے یہ بعض اوقات نیک عمل جو ہے وہ انسان کو بعض اوقات گمراہ بھی کر دیتا ہے شیطان کے تصرف سے۔ گمراہ کس طرح کر دیتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مار لیا، میں نے بہت بڑی عبادت کر لی، تو وہ جو کچھ کیا تھا وہ کیا ذرا بھی جاتا رہتا ہے۔ اس واسطے فرمایا گیا کہ بھئی تم یہ مانگا کرو، پناہ مانگا کرو، اور رب انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ یہ دعا تو وہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم دی۔ قل، آپ کہیے، یہ دعا مانگیے کہ اللہ مجھے شیطان کے کچوکوں سے اپنی پناہ عطا فرما دیجئے اور اس بات سے پناہ عطا فرما دیجئے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ Please like, share and subscribe channel Chandan Ka Rasta.